नमस्कार सभी को, मैं कुमारी आकांक्षा राय। आज का जो हमारा वीडियो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है भारत के सर्वश्रेष्ठ ओहदे से, जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं। प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ यूनियन। प्रेसिडेंट इज द पर्सन हु गॉट इलेक्टेड रिसेंटली। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ भी है। प्रेसिडेंट साहब या प्रेसिडेंट साहिबा कौन होंगी येट टू बी डिसाइडेड, लेकिन इससे पहले हमें ये बात जाननी होगी कि भारत का जो ये पद है, प्रेसिडेंट का जो पद है, उसके बारे में उसके द्वारा लिखी गई है, पढ़ी गई है, बहुत सारी चीजें कही गई हैं, लेकिन ये संवैधानिक पोस्ट होने के नाते संविधान इसके बारे में क्या कहता है, संविधान के कौन से आर्टिकल हैं जो इनके इलेक्शंस के बारे में, इनके होने न होने के बारे में डील करता है। भारत एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यहाँ हमारे द्वारा चूज किए गए रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए कार्य करते हैं। इसे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। ऐसा स्विट्जरलैंड में नहीं है, भारत में है, क्योंकि इसके पॉपुलेशन बहुत अधिक है और भी बहुत सारे ज्योग्राफिकल एंड डेमोग्राफिकल रीजन्स भी हैं, जिस वजह से हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। इसका एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल यही है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, क्योंकि इसमें भी हमारे द्वारा चूज किए गए रिप्रेजेंटेटिव ही वोट कास्ट करते हैं। पहली बात अगर बात करें तो आर्टिकल 52 का करते हैं, जिसमें कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में एक प्रेसिडेंट इनकी होनी चाहिए। 53 की अगर बात करें, 53 की बात करें तो उसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो होंगे वो एग्जीक्यूटिव पावर होल्ड करेंगे, डायरेक्टली वो खुद करें या फिर किसी के अथॉरिटी में करवाई जाए। ये बात आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के हक में जाती है। दैट पावर इज वेस्टेड इनटू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडियन डिफेंस, इसके हेड होते हैं। इसके बाद अगर इनके इलेक्शंस की बात करी जाए तो क्या है, कौन पार्ट लेगा? पहली बात, इलेक्टोरल कॉलेज की फॉर्मेशन करी जाएगी। पहले मेंबर अगर जो पार्टिसिपेंट होंगे वोटिंग कास्ट वोट देने के, वो होंगे मेंबर्स इलेक्टेड इनटू द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। देयर आर टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। अपार्ट फ्रॉम इट, मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। एक बात और गौर फरमाएं, हमारे यहाँ यूटीज हैं, जिसमें 3 ऐसी यूटीज हैं जिसको फिलहाल करंट में, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। दो जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व, इट्स नॉट फंक्शनिंग राइट नाउ, लेकिन ये 2 फंक्शन कर रही हैं। तो ये बात बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान में रखना होगा कि इसमें जो आर्टिकल 55 में जो स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया, उसमें ये दोनों पौंडीचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स भी इंक्लूड होंगे। मैनर ऑफ इलेक्शन 55 में गिवन है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है एंड ऑल। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि 56 है, जो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करता है। तो टर्म कितने साल की है? 5 साल की टर्म है। आप इलेक्शन के तुरंत बाद जब आप होल्ड करेंगे ऑफिस, तो उससे 5 साल तक आप प्रेसिडेंट बने रहेंगे। री इलेक्शन भी आपका हो सकता है। 57 में गिवन है। क्वालिफिकेशन क्या है? 58 में गिवन है। 58 में you have to be a citizen of India, you must have completed the age of 35 years and you should be eligible to be elected as a member of House of People. अगर आप इसकी इक्वालिटी रखते हैं तो you can be a president of India. इसके साथ साथ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की भी जिक्र करी गई है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप होल्ड ना करते हो, ये भी एक टर्म एंड कंडीशन है। अगर आप किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं या फिर हाउस ऑफ पीपल या काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर हैं, तो आपको रिजाइन करना होगा, सीट वैकेट करनी होगी बिफोर इलेक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये पावर्स हैं। ओथ एंड अफर्मेशन आप किसको देंगे? कौन आपका ओथ एंड अफर्मेशन कराएगा? दैट इज कंप्लीटली क्लियरली मेंशन अंडर आर्टिकल 60 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कहा गया है कि ओथ एंड अफर्मेशन विल बी लुक आफ्टर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपका ओथ एंड अफर्मेशन दिलाएंगे। अगर वो एब्सेंस है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक बात यहाँ गौर फरमाने वाली है, आर्टिकल 56 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे रिजिग्नेशन की बात करी गई है। प्रेसिडेंट ऑलवेज रिजाइन करते हैं और रिजिग्नेशन सौंपते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ओथ भले ही चीफ जस्टिस दिला रहे हो, मगर यू हैव टू रिजाइन एंड यू हैव टू सबमिट योर रिजिग्नेशन इन फ्रंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जब ये बात जान लेंगे कि प्रेसिडेंट साहब ने रिजाइन कर दिया है, ही हैव टू कम्युनिकेट दैट न्यूज टू द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। ये आपको कम्युनिकेट करनी होगी।
अब बात आती है आर्टिकल 61, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट कैसे किया जाएगा। तो रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट बस एक ही बात पे डिपेंड करता है, वो ये है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा गया है कि प्रेसिडेंट साहब कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं तो ही वुड बी रिमूव्ड, बट there is completely a parliamentary procedure through which he could be removed. Firstly, आपको रेजोल्यूशन लाना होगा उनके खिलाफ। रेजोल्यूशन लाने से 14 दिन पहले उनको नोटिस देनी होगी प्रेसिडेंट साहब को। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, नो वन शुड बी प्रोसिक्यूटेड अनहर्ड और नो वन शुड बी अनहर्ड। सो और टाइम टू रिप्रेजेंट एंड टाइम टू थिंक, ये भी आपको देना है, नेचुरल जस्टिस का ही प्रिंसिपल है। सो यहाँ ये फॉलो करते हुए जो रेजोल्यूशन आएगा उनका उनके खिलाफ, वो 1/4 मेजॉरिटी से ईदर हाउस स्टार्ट कर सकता है। मगर वो रेजोल्यूशन पास कराने के लिए सेम हाउस को 2/3 की मेजॉरिटी लगेगी। जब रेजोल्यूशन वो हाउस पास करा लेगा तो दूसरा हाउस जो लेफ्ट है उस हाउस का काम है इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। जो चार्जेस उन पे लगाए गए हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करना काम है। वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस हाउस को पता चल जाता है कि यस ही इज गिल्टी ऑफ दैट, देन क्या होगा, देन दैट हाउस विच इज पासिंग द रेजोल्यूशन एंड इन्वेस्टिगेटिंग द रेजोल्यूशन, उसको 2/3 मेजॉरिटी से वो रिजल्ट पास करना होगा। और उसमें लाइन यूज की गई है, वो लाइन मैं पढ़ती हूं जिसमें कहा गया है कि सच रेजोल्यूशन शैल हैव द इफेक्ट ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेजोल्यूशन इज सो पास्ड। उस डेट से मान लिया जाएगा कि हैज बीन रिमूव फ्रॉम द ऑफिस आफ्टर प्रूफिंग ओनली। सो इसे इम्पीचमेंट का प्रोसेस कहते हैं, जो आर्टिकल 61 में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं भारत के संदर्भ में अगर इसे देखें तो, और ये इसकी जानकारी सभी को होनी भी चाहिए। सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, क्योंकि मैं व्हाट इज गोइंग ऑन रिसेंटली, अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए बहुत सारी राजनीतिक उथल पुथल भी हमने देखी। सो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है और संविधान में इसके लिए प्रावधान दिए गए हैं, संवैधानिक प्रावधान जानना बहुत जरूरी है। आई होप दैट विल हेल्प इट आउट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।